हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि ग्रो ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक नए इंडेक्स फंड का यहाँ पर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, जिसका कि नाम है ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ और ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड। तो आप में से कुछ लोग के कमेंट्स ये आ रहे थे कि ये जो रेलवे इंडेक्स का ईटीएफ लॉन्च हुआ है ग्रो के थ्रू, उसके इन्फो में हम कैसे निवेश कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके म्यूचुअल फंड में हम कैसे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसका इन्फो अभी के टाइम पे लाइव हो चुका है। 16 जनवरी से 30 जनवरी तक ये इन्फो खुला रहेगा। तो आइए इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और समझ लेते हैं कि स्टेप वाइज कि कैसे आप इसके ईटीएफ के इन्फो में और साथ ही साथ इसके म्यूचुअल फंड के इन्फो में निवेश कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कुछ स्टेप वाइज समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ज़्यादातर जो लोगों का डीमैट अकाउंट होता है वो ग्रो में ही होता है। तो सबसे पहले हम ग्रो के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है ग्रो का डीमैट अकाउंट और जैसे ही आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ईटीएफ बाय ग्रो का ऑप्शन और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ, जो कि अभी ओपन है, देख सकते हैं। और सेम ऐसे ही आप अगर मोबाइल में ओपन करेंगे, जो ग्रो का ऐप होता है, वहाँ भी अगर आप डैशबोर्ड को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ईटीएफ बाय ग्रो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और वहीं पर आपको इसके ईटीएफ का इन्फो देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप क्लिक करके सारा कुछ देख सकते हैं। जो कि इसका अलॉटमेंट डेट है वो 6 फरवरी के आसपास है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 रुपये का होने वाला है। तो इस तरह आप इसके ईटीएफ में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू करके। और साथ ही साथ अब चलिए समझ लेते हैं, अगर आप इसके म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सेम आपको ग्रो का ऐप ओपन कर लेना है या जो भी आप उसका डैशबोर्ड खोल लेना है और सबसे नीचे आना है। आपको नीचे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि ये देखने को आपको मिल रहा है इन्फो। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू फंड ऑफरिंग में देखने को मिल जाता है सबसे पहले ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड, जो कि यहाँ पर ग्रोथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड का इन्फो है। और सेम यहाँ पर आप उसके बारे में इसकी लॉन्चिंग डेट और क्लोजिंग डेट देख सकते हैं, जो कि इसके इन्फो की डेट है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप इसके म्यूचुअल फंड के इन्फो में भी निवेश कर सकते हैं। तो एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो आप मत करिएगा, ध्यान रखिएगा कि देखिए आप कई लोग के कमेंट्स आते हैं हमें बाद में कि हमने म्यूचुअल फंड के इन्फो में निवेश किया था और हमें ईटीएफ की यूनिट्स अलॉट हो गई है। और सेम इसका उल्टा कुछ लोग के कमेंट्स ये भी आते हैं कि हमने इसके ईटीएफ के इन्फो में निवेश किया था और हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स अलॉट हो गई है। तो ऐसी गलती मत करिएगा, आप बिल्कुल ध्यान से निवेश करिएगा। जहाँ पर ग्रोथ लिखा हुआ है वो म्यूचुअल फंड का इन्फो है। अगर आप यहाँ पर निवेश करेंगे तो आपको जो यूनिट्स अलॉट होंगी वो इसके म्यूचुअल फंड की अलॉट होगी। और सेम अगर यहाँ पर ईटीएफ लिखा हुआ है, निवेश करने से पहले ध्यान से देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर ईटीएफ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको जो यूनिट्स अलॉट होंगी वो ईटीएफ की यूनिट्स अलॉट होंगी। तो ये गलती आप मत करिएगा। और देखिए ये तो हमने बात कर ली ग्रो की। चलिए हम शॉर्ट में अब थोड़ा सा जीरोधा के बारे में भी बता देते हैं। तो जीरोधा में कैसे अप्लाई करना है, देखिए जीरोधा का जो कॉइन ऐप होता है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको सिंपली कॉइन जीरोधा की वेबसाइट पे जाना है और आपको लॉगिन कर लेना है। और चलिए हम बिना लॉगिन करे आपको दिखा देते हैं। एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर देखेंगे तो व्यू इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ऑन गोइंग इन्फोस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप व्यू इन्फो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे इन्फोस देखने को मिल जाते हैं, जो कि जीरोधा का कॉइन ये जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड, जो कि म्यूचुअल फंड है, आप देख सकते हैं ये म्यूचुअल फंड का इन्फो है। यहाँ पर इन्वेस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ, यहाँ पर आपको ईटीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ईटीएफ के इन्फो में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर ईटीएफ जहाँ पर लिखा हुआ है उसी के इन्फो में निवेश करिएगा, और जहाँ पर इंडेक्स फंड लिखा हुआ है वो म्यूचुअल फंड का इन्फो है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए जो ग्रो ने ये जो रेलवे इंडेक्स का ईटीएफ और म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है रेलवे सेक्टर में पैसा लगाने का, क्योंकि देखिए अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा ईटीएफ या इंडेक्स फंड नहीं था जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर रेलवे सेक्टर में निवेश कर पाते। तो जिस वजह से आपके पास रेलवे स्टॉक्स में निवेश करने का कोई भी जरिया नहीं था। तो ये एक पहला ईटीएफ है और पहला म्यूचुअल फंड है जिसके थ्रू आप रेलवे सेक्टर में भी पैसा लगा सकते हैं और थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रेलवे स्टॉक्स को बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा होता है, और क्योंकि रेलवे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी होते हैं, हमने पास्ट में बहुत बार देखा है। और देखिए अभी जैसा कि आप देख सकते हैं
जो बजट आने वाला है 1 फरवरी 2025 को, वो रेलवे सेक्टर के लिए थोड़ा सा अच्छा समझा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो इस बार एलोकेशन है वो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2.65 लाख करोड़ का था, 2,65,000 करोड़ का। वो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार थोड़ा सा एलोकेशन और बढ़ सकता है, जो कि 3 लाख करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रेलवे सेक्टर का जो एलोकेशन है वो लगभग 3 लाख करोड़ का देखने को मिल सकता है इस बजट में। तो अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है रेलवे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और अगर रेलवे स्टॉक्स में अच्छी रैली आएगी तो जाहिर सी बात है इसके ETF और उसके म्यूचुअल फंड में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अभी के टाइम पे अगर अप्लाई करेंगे तो अगर इनकेस आने वाले समय में कोई रैली आनी है तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है, पर ध्यान रखिएगा अगर जितना उम्मीद है जो कि 3 लाख करोड़ का अनुमान है पूरे सेक्टर का एलोकेशन, अगर इससे कम होता है तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा रिस्क है, पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो अभी से निवेश कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके लिस्टिंग तक का भी वेट कर सकते हैं कि जब ये मार्केट में ETF आ जाए उसके बाद ही आप निवेश करें, तो वो भी एक अच्छी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी कोई रैली आनी बाकी है और उसे मिस कर जाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा वोलेटिलिटी को नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसकी लिस्टिंग तक का वेट कर सकते हैं, और उसकी लिस्टिंग के बाद भी आप निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको इसकी लिस्टिंग फरवरी में देखने को मिल जाएगी, इस वाले ETF और म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग। तो हमने वैसे तो इस वाले ETF के बारे में डिटेल में वीडियो कवर करके रखा हुआ है ऑलरेडी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पर हमने इस ETF के बारे में डिटेल में बात की थी। और यहाँ पर वैसे हमने इस वीडियो में आपको लगभग सारी चीज़ें समझा दी है, बता दी है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, और बाकी अगर आपका कहीं और डीमैट अकाउंट है तो वहाँ पर उस डीमैट अकाउंट के इन्फो में जा करके आपको इसके ETF और इसके म्यूचुअल फंड के इन्फो में निवेश करने का ऑप्शन मिल ही जाएगा, तो ऐसे आप इसके इन्फो में निवेश कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।